कहानी शुरू होती है दो परिवारों की आपसी बातचीत से, जो अपने अपने बच्चों की आपस में शादी का रिश्ता पक्का करने की बात कर रहे थे। रिश्ते की बात लड़की के घर पर हो रही थी। लड़की का नाम वेदा और लड़के का नाम अर्जुन है। दोनों पहले ही एक दूसरे को पसंद कर चुके थे, क्योंकि दोनों की पसंद और सपने लगभग एक जैसे ही थे। एक तरीके से यह लव मैरिज होने वाली थी। तभी बातचीत के बीच वेदा की दादी आती है। वेदा की दादी की सोच थोड़ी दूसरी तरह की थी। सब लोग आपस में खुशी खुशी बातें कर रहे थे कि तभी वेदा की दादी सभी के सामने वेदा और अर्जुन से पूछती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स कर चुके हो? दादी की ये बात सुनकर सभी के बीच में एक ऑकवर्ड सा सन्नाटा छा जाता है। दादी बोलती है कि इन दोनों को हमेशा साथ में रहना है, एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। दादी की बात सुनकर अर्जुन की माँ बोलती है कि क्या आपको मेरे बेटे पर शक है? दादी बोलती है कि हाँ बिल्कुल है, और आपको भी वेदा पर शक होना चाहिए। 36 के 36 गुण चाहे मिले ना मिले, लेकिन ये दोनों बेडरूम में एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने चाहिए, तभी शादीशुदा जीवन अच्छे से चलेगा। इतना बोलकर दादी सबके बीच में से उठकर चली जाती है, लेकिन ऑकवर्ड साइलेंस अभी भी बरकरार थी। रात को सोने जाने से पहले वेदा अपनी दादी के पास जाकर बोलती है कि आज आपने बहुत अच्छा मजाक किया। दादी बोलती है कि मैं मजाक नहीं कर रही थी, सीरियस थी। दादी फिर वेदा से पूछती है कि अर्जुन सेक्स में कैसा है। दादी का सवाल सुनकर वहाँ वेदा खुद ऑकवर्ड हो जाती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता, हमने नहीं किया। वेदा फिर दादी से पूछती है कि आप सेक्स के पीछे इतना क्यों पड़े हो? शादी नॉट जस्ट अबाउट सेक्स। तो इस पर दादी बोलती है कि मैं ये नहीं बोल रही कि जो सेक्स में अच्छा हो उससे शादी करो, बल्कि मेक श्योर जिससे तुम शादी कर रही हो वो सेक्स में अच्छा होना चाहिए, वरना बाद में शादी एक बोझ बन जाती है। वेदा के पेरेंट्स को लगा कि दादी की उस हरकत के बाद अर्जुन के पेरेंट्स कहीं रिश्ता ना तोड़ दें, तो वो जाकर उनसे मिलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दूसरी तरफ वेदा और अर्जुन साथ में काफी वक्त बिताते और पार्टियां करते। एक रात दोनों काफी वक्त तक पार्टी करते हैं और रात को बाहर ही होटल रूम लेकर स्टे करते हैं। वहीं दोनों के बीच सेक्स भी होता है। अगली सुबह वेदा छुपते छुपाते घर में आती है। वेदा के आते ही उसकी दादी उसके पास आती है। वो समझ चुकी थी पिछली रात को वो और अर्जुन साथ में थे और दोनों के बीच में कुछ हुआ भी था। वो वेदा से पूछती है कि सेक्स कैसा था। वेदा ऑकवर्ड होते हुए बोलती है कि अच्छा था। दादी फिर पूछती है कि चरम सुख तक पहुंचे या नहीं। वेदा ऑकवर्ड सिचुएशन में इस सवाल का जवाब थोड़ा घुमा फिरा कर देती है, जैसे वो नहीं पहुंच पाई थी और अर्जुन को शायद परफॉर्मेंस एंजाइटी हो गई थी। दादी वेदा की भावनाएं और बातें समझ रही थी। वो वेदा को बोलती है कि अर्जुन थोड़ा सेंसिटिव है, वो ठीक से सो नहीं पाएगा। अगर उसे पता चला कि वो अपने पार्टनर को खुशी नहीं दे पा रहा है, वो फिर खुद में कमी ढूंढेगा। दादी की ये बातें वेदा को थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही थी कि अपनी आने वाली शादीशुदा जिंदगी को अच्छे से चलाने के लिए उसे अर्जुन का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना होगा और उसे परफॉर्मेंस एंजाइटी से बाहर लाना होगा। उस दिन के बाद से वेदा अर्जुन का सेक्स में कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करती और धीरे धीरे दोनों की सेक्स लाइफ बेहतर होती चली गई और उधर दोनों की शादी की तैयारियां भी हो रही थी। एक दिन वेदा अर्जुन को अपनी दादी से मिलवाने अपने घर लाती है। दादी उस वक्त पूजा पाठ में बिजी थी। वेदा बार बार उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन दादी उसे इग्नोर करके पूजा पाठ में लगी रहती है। बार बार बोलने के बावजूद भी ध्यान न देने से वेदा दादी से बोलती है कि आप हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं। आपसे बात करने के लिए हम हमारा लग्जरी होटल रूम छोड़कर आए हैं। ये सुनकर दादी खुश होते हुए दोनों से बोलती है कि बस यही सुनना था मुझे, मतलब तुम्हें किसी चीज में इतना मजा आ रहा है कि बाकी चीजें तुम्हें वेस्ट ऑफ टाइम लगने लगी हैं। यही बेसब्री तुम्हें शादी के बाद आपस में जोड़े रखेगी और इसे कभी कम मत होने देना। खुद को एक दूसरे का एडिक्ट बना लो। शादी के बाद तुम्हें बहुत सी चीजें एक दूसरे से दूर खींचेंगी, लेकिन अगर सेक्स बेस्ट होगा तो ये तुम दोनों को कभी अलग नहीं होने देगा, और अगर अलग हो भी गए तो ये यादें तुम्हें एक दूसरे के पास वापस ले आएंगी। कुछ दिनों बाद अर्जुन और वेदा की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। कहानी का मीनिंग यही है कि प्यार के लिए गुड सेक्स का होना बहुत जरूरी है। यही एक चीज दो लाइफ पार्टनर्स को आपस में लंबे वक्त तक बांधे रखती है, और ये सिर्फ एक तरफा नहीं होती। यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लस्ट स्टोरीज 2 की स्टोरी नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।